गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम देखेंगे इस वीडियो में डोमेन फाइंड करने के लिए क्रिटिकल मेथड। डोमेन क्रिटिकल मेथड से किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। अभी प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने क्रिटिकल मेथड्स के लिए कुछ बेस बनाया था, बेस बताया था, जिसमें इनइक्वलिटीज़ के बारे में हमने बात की थी कि इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से शो की जाती हैं, ठीक है, और इनइक्वलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। हमने देखा था अगर हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या माइनस के साथ डिवाइडेशन करते हैं या फिर रेसिप्रोकल निकालते हैं तो इनइक्वलिटीज़ का साइन जो होता है वो बदल जाता है। ठीक, हमने एग्जांपल भी लिया था, जैसे 8 इज़ ग्रेटर देन 4 लिया था। अगर हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक, तो -8 फिर ग्रेटर देन -4 हो जाएगा तो वो तो गलत होगा, है ना, क्योंकि -8 -4 से छोटा है, तो सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा, बात यह आ रही है कि क्रिटिकल मेथड हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू, वहाँ पर x की वैल्यू को नहीं बताया गया है, मीन्स जो हम इनपुट रखने वाले हैं x की किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक, x की किस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होगा जिसे हम डोमेन बोल रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर किसी सेट से बिलोंग करेगा, है ना। नेचुरल नंबर का सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, रेशनल नंबर का सेट होगा, कोई भी पर्टिकुलर एक सेट होगा। अब वो सेट हमारे पास नहीं दिया रहेगा। अभी हम प्रीवियस वीडियो जो देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सेट दिए रहते थे, उसमें से हम x और y डिफाइन करते थे। x क्या हो रहा है, x हम क्या ले रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, ऐसे रिलेशन शो कर देते थे। फिर उसी रिलेशन के थ्रू हम एक फंक्शन को डिफाइन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया रहेगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा डोमेन क्या होगा, मतलब हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये हमें देखना है ना, विदाउट सेट। ये क्या होता है, यहाँ पर आई थिंक ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मान सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यही क्या है, आगे आने वाले चैप्टर्स के बेस हैं और आगे की क्लासेस के बेस हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम अपने दिमाग को कितना ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ यही क्वेश्चन है। हमने देखा था इनइक्वलिटीज़ में कुछ क्वेश्चन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए थे, जैसे पॉलिनोमियल से कंपैरिजन किया था, और वहाँ पर पिछले वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि क्यों इक्वल के बाद 0 की बात करते हैं, है ना। वो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से पुरानी वीडियो देख लेंगे। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर 0 से कोई इनइक्वलिटीज़ के साथ, मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है कि दैट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो वहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे और फिर उसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, पुराना इक्वेशन लेते हैं, ठीक, जो एग्जाम्पल में हमने लिया था। हमारे पास इक्वेशन है x² - 5x - 6, x² - 5x - 6 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हमारे पास पहले क्या होता था, इक्वल टू 0 तो फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते थे, 0 से बड़े नंबर, 0 वाले नंबर को हम मतलब 0 से कंपेयर करके फैक्टर निकाल लेते थे। बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0, तो सीधा सीधा इसका मीन्स ये निकल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा दिस इज फंक्शन, ठीक, ये क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसका मीन्स ये निकल रहा है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर होगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। तो ठीक है, 0 से ग्रेटर होगी तो डोमेन भी हमें 0 से ग्रेटर रखना होगा। ठीक है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मेथड्स के लिए हम वहीं तक करेंगे जैसा हमने इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये वाले पिछले वीडियो में हमने ये समझा दिया था, है ना, इक्वल 0 तो कैसे हम वर्क करते हैं। सेम हम यही वर्क करेंगे, बस इक्वल की जगह आप क्या रहने दो, ग्रेटर देन 0 रहने दो। तो इसका स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू जब फैक्टर निकालेंगे तो आप फैक्टर निकाल सकते हो, इसके क्या बनेंगे,
है ना, 6 और 1। अब यहाँ माइनस का 5 लगाना है तो 6 माइनस में कर देंगे और 1 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसके क्या लिख देते हैं, फैक्टर लिख देते हैं कि x माइनस 6 और क्या हो जाएगा x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ से क्या निकल आया, हमने पिछले वाले में भी कंपैरिजन किया था a और b करके, यहाँ भी कंपैरिजन करके बता देते हैं कि अगर इसको हम पूरा का पूरा a मान लें और इसको हम पूरा का पूरा b मान लें तो इसका मीन्स ये निकल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी। तो जब वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी तो इनकी कंडीशन क्या होगी कि या तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है, या तो ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, तब 0 से वैल्यू ग्रेटर आएगी, या तो दोनों क्या होंगे निगेटिव होंगे तब वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी। 0 से ग्रेटर का मीन्स क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नंबर, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर पॉजिटिव आता है और प्लस का मल्टीप्लिकेशन करने पर पॉजिटिव आता है। तो ये चीज़ हो गई। तो मीन्स हमें ये पता चल गया कि अगर हमको यहाँ पर वैल्यू लेनी है, ठीक है, इनको सॉल्व करने पर तो ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे या तो ये दोनों नंबर निगेटिव, ये दोनों फैक्टर जो है निगेटिव निकल के आ जाए और ये दोनों फैक्टर क्या निकल के आ जाए, पॉजिटिव निकल जाए, दो में से कोई भी, ठीक, ऐसा। तो अब हमको क्या डिफाइन करना है, डोमेन डिफाइन करना है। तो डोमेन में ऐसा तो है नहीं कि केवल पॉजिटिव बस ले लिया जाता है, निगेटिव वो तो क्या होता है सेट पर डिपेंड करता है। अब सेट यहाँ पर है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब फैक्टर को 0 से कंपेयर करवा दो, फैक्टर को किससे कंपेयर करवा दो, 0 से कंपेयर करवा दो। तो हम यहाँ पर फैक्टर को क्या कर देंगे, 0 से कंपेयर करवा देंगे, ठीक। तो जब 0 से कंपेयर करवाएंगे तो 0 से कंपेयर करवाते टाइम हम क्रिटिकल पॉइंट को ले रहे हैं ना, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ये इजी सा ट्रिक है, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन किए गए फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लेना है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास जो दोनों फैक्टर है उसको हम किससे कंपैरिजन कर देंगे, 0 से, ठीक है। तो हमने 0 से कंपैरिजन कर दिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 निकल आएगा। अब हम क्या करें, अब कोई भी जो नंबर आते हैं उसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हो, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बना लेंगे हम, ऐसे एक नंबर लाइन बना लेंगे। अब इस नंबर लाइन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर नंबर लाइन क्या होती है, -∞ टू +∞, ठीक, इन्फिनिट से इन्फिनिट तक होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। हमको यहाँ पर उन पार्ट को शो कर देना है जो x की वैल्यू आ रही है, -1 और 6। तो -1 तो इधर इसके साथ होगा ना, है ना, इस तरफ होगा माइनस। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया माइनस, और ये पॉइंट हो गया माइनस के बाद फिर आगे जब जाएंगे 0 0, ये हो गया हमारा क्या, 6। अब हम यहाँ पर ये देख लें कि देखिए ये हमारा क्या है, इस x की एक वैल्यू फिक्स होगी कि -1, पर ये 0 हो जाएगा। भाई देखिए 0 से हमने कंपेयर किया तो x की जगह अगर हम -1 रख दें यहाँ पर, तो -1 + 1 0, हम मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 0 नहीं लाना है, जबकि फिर 6 हम अगर लें यहाँ पर 6 रख दें तो 6 - 6 0, तो मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बोला है, 0 से ग्रेटर मतलब -1 को छोड़ कर लेना, तो इधर की वैल्यू या इधर की वैल्यू। तो पता चल चुका है कि 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो इस नंबर लाइन में हम ये देखेंगे कि कहाँ से वैल्यू रखने पर प्लस में आएगा, ठीक। तो आप इसके लिए क्या करो, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये पार्ट, ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख के आप चेक कर लो 0 से बड़ा मतलब प्लस वाला नंबर कहाँ आता है, ठीक। तो हम पहले एक माइनस वाले पार्ट को ले लें, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच के किसी एक नंबर को लेके चेक कर लें, फिर एक यहाँ से यहाँ तक किसी एक नंबर को लेके चेक कर लें रफली, और उसका सिंबल हम यहाँ पर लिख दें। देखिए अगर हम
यहाँ पर -1 है, तो -1 की इधर क्या आएगा -2। -1 तो श्योर है कि नहीं लेना है क्योंकि -1 रखने पर 0 हो जाएगा। तो हमने लिया अगर x = -2, ठीक, x = हमने -2 लिया, यहाँ पर रखिए तो क्या होगा -2 -6, फिर क्या हो जाएगा -2 + 1 > 0 लगा है। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा यहाँ पर -8, कोई सिंबल नहीं, इंटू माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 > 0, कितना हो जाएगा +8, ठीक है। क्या आया +8, 0 से ग्रेटर है मतलब प्लस आएगा, ठीक। तो ये क्लियर कर दिया, एक वैल्यू लेके आप चेक कर लो, ठीक है ना। फिर वह उसी तरीके से वही इंटीजर आएंगे, मतलब अगर हम x की जगह इस -1 से छोटी इधर, -1 से इधर जाएंगे तो ये छोटी ना, तो -1 से छोटी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। प्लस में पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन के, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पूरी वैल्यू किस में आएगी प्लस में, मतलब 0 से ग्रेटर। अब इससे यहाँ के बीच में चेक कर लो, ठीक। तो जब हम यहाँ से चेक करेंगे आगे -1 से 6 के बीच में, तो यहाँ की कोई एक वैल्यू रख लो। तो -1 से 6 के बीच में, तो -1 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना, ऐसे। तो कोई भी एक रख लो, पॉइंट वाली भी ले सकते हो। चलिए हम अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं 0 ही रख देते हैं, ठीक। अब 0 रखते हैं क्योंकि -1 से किसके बीच में जाना है 6 के बीच में जाना है, लेकिन मार्कर सही नहीं चल रहा, हाँ ये 0 के बीच में जाना है, -1 से 6 के बीच में जाना है। हमने मान लिया x = 0, ठीक, कोई भी ले लो यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा 0 - 6 यहाँ पर रख रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है, एरो हमने कर दिया। फिर 0 + 1 ग्रेटर देन क्या 0, ग्रेटर देन 0 कितना आ जाएगा -6 × 1 इज ग्रेटर देन 0, कितना आ जाएगा -6 इज ग्रेटर देन 0, गलत, मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटीज हो गई, लेस हो गई ना, 0 से ग्रेटर। तो कैसा इंटीजर आया माइनस, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या आ रहा माइनस आ रहा, ठीक। फिर हमारे पास अब आगे वाले पॉइंट के लिए एक बार और चेक कर लो, इसका सिंबल क्या होगा। देखिए कई जगह आप देखोगे कि एक बार निकालने के बाद फिर अल्टरनेट कर देते हैं, ठीक है ना, कई जगह आप देखोगे ऐसा बताया रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, नहीं होता है ऐसा, ठीक। आप कई सारे एग्जाम्पल देखोगे जिसमें 2 एक साथ में ही माइनस हो जाते हैं, 3 माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप देखने के लिए पाओगे कई जगह कि प्लस, फिर एक बार निकाल दिया प्लस, उसके आगे वाले पार्ट में माइनस, फिर उसके आगे वाले पार्ट में प्लस, फिर उसके आगे वाले पार्ट में माइनस, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि आप चेक कर लो। तो अब यहाँ पर अगर हम क्या करें 6 से इन्फिनिट के बीच में कोई नंबर हम लेते हैं, ये ले लिए हमने 8 ले लिया, ठीक। जब 8 ले लिए तो यहाँ पर रख दें, कितना हो जाएगा 8 - 6 × 8 + 1 इज ग्रेटर देन 0, कितना आ जाएगा 2 × 9 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 18 इज ग्रेटर देन 0, सही है, 18 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या मिला पॉजिटिव आया, वही अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये था कि जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में ऐसे ही अल्टरनेट है। तो अब हमको यहाँ पर से ये मिल गया, ये जब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो ये मिल गया कि हमारे कौन से पार्ट डोमेन में आएंगे, मतलब हम कहाँ की वैल्यू रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा मीन्स अब ये चाहिए बोलो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कहाँ बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि आप -∞ से -1 के बीच का अगर नंबर रखते हो तो क्या आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 6 से इन्फिनिट के बीच में आप रखते हो तो क्या आएगा इन्फिनिट आएगा रखने पर ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब देखिए थोड़ा सा ये चीज़ देखना है कि क्या हमको ये जो वैल्यू आ रही है इनको हमको इंक्लूड करना है या फिर नहीं, ठीक है। -1 को रखना है, 6 को रखना है या फिर नहीं। तो आप इन दोनों वैल्यू को रख के चेक कर लो। तो अगर हम -1 रख देते हैं, ठीक है, तो -1 रखने पर देखिए तो भी 0 से बड़ी हमको लाना है, ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए ना कि 0 से छोटी। तो अगर हम -1 यहाँ रख दें तो -1 - 6 और फिर कितना हो जाएगा इंटू -1 + 1। तो देख रहे हैं कि यहाँ तो -7 हो जाएगा और इधर 0, तो टोटल ये क्या हो जा रहा है 0। मतलब ये नहीं रखना है, 0 नहीं लाना है, 0 से बड़ा लगा है।
अगर यहीं पर ये इक्वल का भी साइन लगा होता तब हम लगा देते। ऐसा 6 को भी रख के आप चेक कर लो तो श्योर है ना कि 6 - 6 0 आएगा, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, तो कौन कौन से पार्ट को हमको इंक्लूड करना है, हम देख इसको हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट मतलब नंबर लाइन में यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर हैं वो होंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक में जो नंबर होंगे वो आ जाएंगे। तो -∞ टू कहाँ -1, बट -1 इंक्लूडेड नहीं है। देखिए इंक्लूडेड नहीं है, हम यहाँ पर पहले ये लिख लेंगे पहले हमने ब्रैकेट लगा दिया, -∞ लिख लेंगे। अब हम बार बार बता चुके हैं इन्फिनिट में कभी क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ओपन ब्रैकेट लगता है। तो ओपन ब्रैकेट सेट में बता चुके हैं, दिस छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो, ओपन ब्रैकेट कहलाएगा। ठीक, कहाँ तक, -1 तक। ये पहले हमने लिया, -1 इंक्लूडेड नहीं है। फिर आगे वाला भी है ना, तो दोनों को हमको साथ साथ लेके चलना है, कंबाइन करना है, मतलब क्या, यूनियन। तो आप यूनियन लगा दोगे और फिर क्या हो जाएगा, 6 हमने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगाना था, ठीक पता था 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो 6 ओपन ब्रैकेट तो कहाँ जाएगा, इनफिनिट, और यहाँ भी इनफिनिट से में ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। तो ये होती है क्रिटिकल मेथड से डोमेन फाइंड करना। और हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या हमने किया, सीधा सीधा पहले जो एक्सप्रेशन था उसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हमने उसकी क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर वो 0 हो जाता है, 0 से इक्वल करके हमने कंपेयर कर लिया, नंबर लाइन में पार्ट बना के उनके रिजल्ट को हमने शो कर दिया। और हम इसके बेस पर और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी मोबाइल की आवाज़ थी। अगर हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, f(x) मतलब फंक्शन जो डिफाइन है √x³ यस -x। तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो रूट वाला पार्ट होता है, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। और अगर अपान में कोई चीज़ आ रही है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर डिफाइन नहीं होता। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कई सारे की माइनस की वैल्यू अगर आती है इसके अंदर, रूट के अंदर, तो वो क्या होती है, ठीक है ना, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू रूट के अंदर डिफाइन नहीं होती है, उसका कोई कांस्टेंट रिजल्ट नहीं होता। तो क्या हो सकती है इसके अंदर, पॉजिटिव, माइनस में जब आएगी नहीं तो कौन सी होगी, पॉजिटिव। मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है x³ - x, ये क्या होगा, 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव। 0 भी हो सकती है, अगर √0 अगर आप रखो तो 0, तो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट लेस देन 0। तो हम इसको यही लिख लेंगे सबसे पहले कि ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, इसको हम लिखेंगे इट इज डिफाइन व्हेन x³। अब रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट के अंदर वाले हम नंबर की बात कर रहे हैं, वहां पर हमको रखना क्या है, जो रखेंगे फिर रूट करके रिजल्ट तो ला देंगे। तो x³ - x ये हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से और इक्वल भी होना चाहिए, ये इक्वलिटीज आ गई है ना, बड़ा होना चाहिए और क्या निकल के आना चाहिए हमारे पास कि 0 के बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो डिफाइन नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का है, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए x कॉमन हो जाएगा, ठीक, ये शायद एग्जाम्पल हम इसके पहले ले चुके हैं। x² - 1 बचेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम इसको रखते जाएंगे, ठीक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब 3 फैक्टर बनेंगे, ध्यान है आपको, लेकिन यहाँ पर कितना रहा, 2, तीसरा बनाना है। तो आप जान रहे हो कि यहाँ पर 1 है, 1 का अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये a² - b² बन जाएगा, और a² - b² बन जाएगा, मतलब a + b और a - b आप लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे ही करना है, x यहाँ पर हमने इसको कर दिया x + 1 एंड x - 1, ये ध्यान रहेगा ना, यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर करके इसको ऐसे कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
डोमेन फाइंड करना है, मतलब x की क्या वैल्यू हम रख दें कि ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब क्या निकाल देंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की कि 0 से इक्वेट करवा दो सबको, x इज इक्वल 0, फिर दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल 0, इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और ये देन क्या है x माइनस 1 इक्वल 0, इसके लिए जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, मतलब x इज इक्वल 0। ठीक है, 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 रख दो, -1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, +1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब ये 3 वैल्यू तो इंक्लूडेड होंगी कि 0 बराबर है, इसके अलावा कौन सी होगी, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर नंबर लाइन या शो होंगे, नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, ठीक। और नंबर लाइन में हम तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -∞ टू इन्फिनिट प्लस इन्फिनिटी ये स्टार्ट होती है। फिर जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं उन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दो सबसे पहले। तो पहले क्या होगा, बीच में 0 हो जाता है, फिर इधर माइनस और उधर प्लस, तो हमने इस पार्ट को क्या मान लिया 0, इधर क्या होगा कहीं -1 ऐसे हमने देख लिया, ठीक है, और इधर हमने क्या रख दिया +1। अब देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू हमको फिट करनी है, तो 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वाली और 0, ठीक। तो पॉजिटिव वाली तो कहाँ कहाँ आएगी, आप वही पॉइंट रख के चेक कर लो। पहले यहाँ से -1 से इन्फिनिट के बीच में रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, चलिए -2 रख लेते हैं, ठीक। अब कहाँ रख दो, चाहे आप यहाँ रख के चेक कर लो, चाहे यहाँ रख के चेक कर लो, चाहे यहाँ रख के चेक कर लो, कहीं पर भी रख के चेक कर लो एक्सप्रेशन में, ठीक है। हम यहाँ रख देते हैं, सॉल्व पार्ट जो होता है वहाँ पर रखने पर ज़्यादा ईजी होता है। -2 रखते हैं, जब -2 रखेंगे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 -1, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है कि माइनस में आता है प्लस में, तो आप सॉल्व कर लो। -2 यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 यहाँ करेंगे तो इंटू -3 कितना हो जाएगा, -2 का -1 से कितना हो जाएगा +2, और +2 का -3 से तो कितना हो जाएगा -6। ये वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, निगेटिव। फिर अब अल्टरनेट बोला तो वो ध्यान में रखना, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम आता वही है, लेकिन आप चेक करोगे क्योंकि कई सारे नंबर ऐसे हो जाते हैं जिनमें क्या होता है कि लगातार माइनस आ जाते हैं, लगातार प्लस आ जाते हैं। अब -1 से 0 के बीच में कितना, इनके बीच में क्या होगा, -1.1 सॉरी इधर से ऐसे पढ़ेंगे ना, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे आएगा। इधर से हम स्टार्ट करें तो -0.9 ये सब आएगा। इनके बीच की हम कौन सी वैल्यू रख लेते हैं, चलिए -0.5 रख लेते हैं। अगर हम -0.5 रखते हैं इनके बीच में आएगा तो कितना होगा, तो रख लो -0.5 इंटू -0.5 प्लस 1, ठीक, नहीं दिखाई दे रहा सॉरी, -0.5 इंटू -0.5 प्लस 1, फिर क्या होगा -0.5 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ तो कितना हो जाएगा -0.5 आएगा, इंटू जब यहाँ पर आप इसको करोगे तो 1 में 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा प्लस का 0.5, ठीक। अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा तो इंटू माइनस का 1.5 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो आएगा किस में, प्लस में आएगा। ये तो आप देख रहे हो रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक। 0.5 इंटू क्या करना है, फिर 0.5 इंटू 1.5, 0 प्लस का 0.375 आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ये माइनस तो प्लस, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हुआ प्लस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको इंक्लूड करना है। आगे वाले में जब जाएंगे 0 से 1 के बीच में प्लस का 0.5 रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का 0.5 हम रख के चेक कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में ही, तो वही चीज़ हमने की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 0.5 प्लस 1
0.5 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 प्लस का, यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस 0.5। तो देख रहे हो, ये जानते हो इवेंट टाइम माइनस आएगा तो प्लस में रिजल्ट देगा, ऑड टाइम आएगा तो माइनस में देगा। यहाँ पर ऑड टाइम आ रहा है, ये माइनस 1 से इन्फिनिट के बीच में आप कोई भी रख के चेक कर दो। चलिए हम 3 रख के चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिजल्ट से मतलब है 3 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा प्लस में आएगा 3 4 जा 12 2 जा 24, कितना हो जाएगा 24, मतलब प्लस का। ये हुआ हमारा प्लस का, ऑलरेडी बोला है। अब देखना है हमको क्या कि 0 को इंक्लूड करना है, तो 0 वाली वैल्यू तो ऑलरेडी बता रहा है, x की जगह 0 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 रखने पर 0 हो जाएगी और +1 रखने पर 0 हो जाएगी, मतलब ये इंक्लूडेड है। ठीक, अब ये इंक्लूडेड है प्लस वाले के साथ, ठीक है ना, प्लस की पूरी वैल्यू हमको लेना है, ग्रेटर देन 0 कहाँ तक, यहाँ तक, और 0 पर भी 0 भी हमको लेना है। ठीक, फिर ये भी प्लस आ रहा है तो इसको भी लेना है, देखिए 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 0 को डिफाइन करना है। ये तो इतना पार्ट इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो जब हम डोमेन लिखेंगे, यस यहाँ लिख जाएगा, यहाँ, हाँ, तो डोमेन जो इसका होगा कितना हो जाएगा, -1 इंक्लूडेड है तो बिग ब्रैकेट -1 से 0 भी इंक्लूडेड है, ये आगे वाले भी लेने हैं यूनियन। अब 1 इंक्लूडेड है तो 1 से इन्फिनिट, तो इन्फिनिट में तो कभी भी लगता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे हम क्रिटिकल पॉइंट से डोमेन को फाइंड करते हैं। तो आई होप क्रिटिकल पॉइंट्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप किसी भी क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू डोमेन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक चीज़ हम और ले लेते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन वाले पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर क्रिटिकल पॉइंट मेथड। ठीक, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, किस पर डिफाइन हो रहा है, √1/x - 2। हाँ, फंक्शन डिफाइन हो रहा है f(x) √1/x - 2। यस, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे, एक हम प्रॉपर इसको करते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, √1 - 2x/x। ठीक, तो अब यहाँ से क्या मिला, दो चीज़ तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए और अपान में 0 नहीं होना चाहिए, इस पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो x की जगह तो हमको 0 रखना नहीं, x की जगह 0 रखना नहीं है, और दूसरी चीज जो वैल्यू रखनी है 0 से बड़ी रखनी है, तब तो पॉजिटिव आएगा ना इधर। तो कौन कौन से इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये तो हमको पता चल गया कि रखना कौन सा है, पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, अब पॉजिटिव रखना है। अब रूट के अंदर तो देखिए ये हमारा 0, ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट मतलब ऊपर साइड ये 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को बता दें कि कब ये डिफाइन होगा। तो ये डिफाइन कब होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, इट इज डिफाइंड व्हेन दिस, अब रूट के अंदर वाले पार्ट की वैल्यू 1 - 2x/x, ये 0 से बड़ा होगा एंड इक्वल। तो ये पूरे वैल्यू के लिए शो किया ना, इक्वल जो 0 के, ठीक है ना, ये नहीं होगा। आप दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर बात पहले तो बता रहे हैं कि यहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल, तो ये पूरे ये 0 जो लिख रहे हैं इसको इक्वल बना रहे हैं पूरे के लिए। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। भाई सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर क्या निकालेंगे, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स को आप निकाल दो। जब अलग अलग दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालोगे तो इसका तो पता है, इसको जब 0 के साथ करवाओगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट,
अब यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह तो कर नहीं सकते बिकॉज लीनियर है ना। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ऊपर वाले को अगर हम करते हैं तो 1 माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 से हम करवाते हैं, कितना हो जाएगा? अगर हम इसको देखें तो माइनस 2x है ना, माइनस 2x और फिर ये चला जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा? माइनस, माइनस से माइनस हटा दो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 मतलब आप समझ रहे हो कितना? 0.5। ठीक, x की वैल्यू अगर 0.5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 0, ऊपर वाला 0 चलेगा। ठीक, नीचे वाला 0 नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट तो निकालेंगे ना। तो क्रिटिकल पॉइंट तो क्या? x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे इस पे मिल गए। अब हम क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाएं। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी। पॉइंट क्या क्या है? 0 और 0.5 आया। ठीक है, पॉइंट्स जो है हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आ रही है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर भले ये x इज इक्वल 0 हम नीचे डिनोमिनेटर के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कब नहीं करेंगे ये हमको देखना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू नहीं करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास? देखिए माइनस इन्फिनिटी, माइनस वाला इधर से कर दिया, फिर क्या? 0 कर दिए, फिर क्या? 0.5 मतलब 1/2। ठीक, तो चलिए 0.5 लिखिए। अब हम इन पॉइंट्स पर हम चेक कर लें कि कौन से नंबर पर प्लस रिजल्ट आता है, कौन से नंबर पे माइनस। हमको यहाँ पर लेना क्या है? प्लस। अब हो क्या रहा है कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि प्लस वाला पार्ट ही बार बार डिफाइन होना है। ज़रूरी नहीं कि हमें सब 0 से ग्रेटर ही निकल के आएगा, माइनस में भी निकल के आएगा। तो आप कर सकते हो कि माइनस वाले पार्ट के लिए। तो अगर 0 से हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी के बीच में देखिए, मतलब निगेटिव नंबर की बात करें तो क्या? चलिए -1 ले लेते हैं, छोटा सा कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पर अगर हम ये वाला पार्ट है -1 अगर हम लेते हैं तो 1 - 2 इंटू -1/-1 कितना हो जाएगा? तो 1 और -2 का इंटू से कितना हो जाएगा? +2/-1। 2 + 1 3, 3/-1 मतलब -3। तो ये रिजल्ट क्या आएगा हमारा? माइनस। ठीक, फिर 0 से 0.5 के बीच में कौन सा रखना है? 0 से 0.5 तो 0.1, 0.2, 0.3 ये सब आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, चलिए 0.2 रखते हैं। तो 1 - 2 इंटू 0 से 0.5 के बीच में, ध्यान रहे ये इधर माइनस का था, ये इधर आगे वाला है। ठीक, तो जब हम वैल्यू को रखें क्या हमने रख दिया? 0.1/0.1। ठीक, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0.5 के बीच में ये कितना रिजल्ट दे देगा हमारे पास? इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 1 - 2 इंटू 0.1 तो ये देगा। देखिए ऊपर जो आ रहा है हमारा 0.8 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो इधर आएगा 0.2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.2 ऊपर 1 - 0.2 अपान कितना हो जाएगा? सॉरी 0.1। तो अब देख रहे हो कि 1 में जब 0.2 को माइनस करेंगे तो प्लस का ही रिजल्ट आएगा। तो प्लस अपान प्लस तो प्लस ही होगा। तो दिस विल बी प्लस। फिर जब आप आगे रखोगे 0.5 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी आप रख के चेक कर लो। हम रख लेते हैं 2 प्लस वाला, तो 2 रखेंगे तो क्लियर हो रहा है ना कि x की जगह पे 2 रखेंगे। 2 × 2 = 4 है ना। तो -4 में 1 -3। अब ये निकल के आ जाएगा क्या? माइनस। चलिए कौन सा इंक्लूड करना है? प्लस वाला, ग्रेटर देन वाला। तो ग्रेटर देन वाला तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात आई हमारे पास कि हम इनको इंक्लूड करेंगे 0 और 0.5 को या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, 0 या 0.5 को हम इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो बात ये आई कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। हाँ,
0.5 रखेंगे तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होगा। ठीक, तो ये 0.5 इंक्लूड होगा लेकिन ये 0 नहीं इंक्लूड होगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, तो डोमेन क्या हो जाएगी हमारी 0 से कहाँ तक, 0.5 तक। तो 0.5 इंक्लूडेड और 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पॉइंट से किस तरीके से डोमेन को फाइंड करते हैं। कई सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व करोगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शन के पार्ट्स के बाद टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसको आप यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसको आप मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, देन इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। कुछ मिसकेलियस एग्जाम्पल हैं, उनको हम सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज के मिसकेलियस एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, फिर लास्ट हो जाएगा। चलिए हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर कुछ फंक्शन के बारे में, है ना, और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम उसको बोल सकते हैं क्या, सम फंक्शन। अभी तो हम केवल फंक्शन में डोमेन एंड रेंज फाइंड कर रहे हैं। सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, और उनके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो जब उनके ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर टाइप आप ध्यान रखते जाइएगा। फर्स्ट नंबर जो फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, ये जब आप याद रखोगे तो आपको सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगी। पहला क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये बोलता है कि फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, आप समझ रहे हो, एफ ऑफ एक्स मतलब बाई, बता दिया। तो जो फंक्शन की आप वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वही फंक्शन हो जाएगा। मतलब कहने का मीन्स अगर हम इस एफ एक्स को बाई लिखें और बाई इज इक्वल टू एक्स, तो जो हम इनपुट करेंगे वही क्या निकल के आएगा, आउटपुट। जो इनपुट करेंगे एक्स की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट। इसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आप अगर एक्स की जगह 1 रखो तो फंक्शन जो डिफाइन होके आएगा फंक्शन वो भी कितना आ जाएगा, 1। 2 रखो 2 आ जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। इजी सा है, सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ देखते हैं कैसे। तो आप ग्राफ पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं जो इजी रहे, ठीक है, बार बार सॉल्व ना करना पड़े। यहाँ पर कुछ वैल्यू हम लेंगे जिनके थ्रू ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा इसमें फंक्शन के लिए जो वैल्यू रहे वो क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू अगर रहती है तो ज़्यादा सही होता है, जिससे डाउट्स क्लियर रहते हैं। ये हम कई सारे पॉइंट बना लेते हैं। हम x की वैल्यू क्या रखें कि एफ एक्स आए, ठीक है ना। ऊपर हमने x लिखा, x की वैल्यू रखेंगे तब तो एफ एक्स आएगा, ठीक है। हम रख लेते हैं 1 0 -1 -2, ठीक है ना, 2 ये हमने रखा, क्लियर है। 1 रखेंगे 1 आएगा, 0 रखेंगे, लिखा है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। 1 रखे 1 आया, 0 रखे 0 आया, -1 -2 -2 प्लस 2 तो 2, ये आ गया। अब इनका ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एफ एक्स। तो ये हमारा शो करेगा एफ एक्स को, ये शो कर रहा है किसको, एक्स को। अब वैल्यू आप देख लो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा। इधर 0 हम रख लेते हैं, वो प्लस का 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, नीचे रखेंगे बाई की वैल्यू, कुछ विजुअल है, ज़्यादा विजुअल तो नहीं है, चलिए ठीक। -1 -2 -3, ज़्यादा अभी नहीं है, 2 से ऊपर, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, मैच कर दो। x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें, तो y की भी कितनी मिली 1, तो 1 and 1 यहाँ पर कहीं आएगा पॉइंट, ठीक, पॉइंट्स रखते चलते हैं। 0 तो 0 तो 0 तो 0 यहीं पर रहेगा, -1 तो -1, दिस x का -1 यहाँ, ये तो y का -1 मीन्स ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट बनाएगा। -2 तो -2, x का -2 y का -2, तो ये यहाँ बनाएगा, ठीक। 2 और 2 प्लस का 2 प्लस का 2,
ये यहाँ कहीं बनाएगा। जब आप ग्राफ बनाओगे ये सीधा क्या निकल के आएगा, ग्राफ में एकदम से स्ट्रेट निकल के आएगा ये। तो ये किस में होगा, आइडेंटिटी फंक्शन में। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये जो लाइन है ये किसकी है, f(x = x) की लाइन है। तो ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन का पार्ट। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन को ध्यान रखना, आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा वो लाइन कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी। या स्ट्रेट लाइन जा रही है ग्राफ में तो किस फंक्शन की होगी, आइडेंटिटी फंक्शन की होगी। और आप ऑलरेडी पॉलिनोमियल वाले पार्ट से समझ सकते हो, पिछले बार हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम कट करती है, क्वाड्रेटिक है 2 टाइम करेगी, क्यूबिक है 3 टाइम कट करेगी। तो इस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था, है ना। पॉलिनोमियल्स में सेम कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ भी यूज़ करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन का रिजल्ट फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए 1 तो 1 ही आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन को कुछ ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स है कांस्टेंट फंक्शन, ये हमने लिख दिया। कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। सी आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है मान लीजिए, वहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू इनपुट करवाओगे। आप इनपुट करवाने के लिए यहाँ पर नहीं बोला कि क्या इनपुट करवा सकते हो, इनपुट आप कुछ भी रख दो, ठीक। आपको जो रिजल्ट आएगा मीन्स रेंज जो आएगी वो क्या होगी, फंक्शन में कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट अगर अभी वेरिएबल टाइप पे हमको लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं x⁻0। अब x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। जरूरी नहीं 1 ही है, 2 भी लाने के लिए कंडीशन हो सकती है, 3 भी लाने के लिए कंडीशन हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम अभी क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट पूरा ही लिख देते हैं। f(x) क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी वैल्यू पर। एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास अब कांस्टेंट वाला लेना है। एग्जाम्पल हमने लिया कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया है और फंक्शन ऐसा है x⁻0। तो आप x की वैल्यू कुछ रखो, कितना आएगा, 1 आएगा। रख के चेक कर लीजिए, छोटा सा इसको रख लेते हैं। अब ये क्या होता है, कांस्टेंट वाला, आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़े हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है, एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक। हम यहाँ पर ये रख लिए, पार्ट बना दिए, दिस इज x, दिस इज f(x), ठीक। x की वैल्यू हम 1 रखें, पावर 0 है, 1 आएगा। 0 रखेंगे, पावर 0 है, 1 आएगा। माइनस में भी रख लेते हैं, माइनस में हमने 3 रखा, ठीक है। तो -3 रखेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। एक ग्राफ बना लूँ, ये ठीक। ये किसको शो करेगा, y एक्सिस f(x) को, ये पता है, ये x को। कौन कौन सी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर हम देखिए, इधर ये 0 हो जाएगा। जो वैल्यू रख रहे हैं देखिए 1 2 3, -1 -2 -3। फिर y एक्सिस पे सब देखिए पॉजिटिव ही है, ठीक। क्या है, पॉजिटिव है। तो 1, थोड़ा सा दूर बना लें जिससे लाइन समझ गया, 1 2 3। तो 1 रखे तो भी कितना आया, 1 आया। ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। 0 रखे 0 तो भी कितना आया, 1, ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। -3 रखें तो भी कितना आया, 1 आया, ये हमने कर दिया। लाइन ड्रॉ करो, ये ऐसे चली जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। पुराना ही है कांस्टेंट फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन जो हमने बोला सब अभी पुराना ही चल रहा है, कोई अभी नया नहीं आया है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल फंक्शन, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, खैर आइडेंटिटी फंक्शन पॉलिनोमियल से ही बिलोंग कर रहा था, लीनियर था, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे थे। अब पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल में आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास सिलेबस में सबसे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए होता है क्वाड्रेटिक का एंड क्यूबिक का।
तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पर बात करेंगे, जो सिलेबस में है अभी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन सबको पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि हम कई सारे लिख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में, जब फंक्शन, ठीक है ना, कोई फंक्शन डिफाइन हो पॉलिनोमियल पर, ठीक है ना, कोई फंक्शन डिफाइन हो पॉलिनोमियल पर, जैसे अभी हम लिए थे x² - 5x - 6, ये पॉलिनोमियल फंक्शन पे जा रहा है, ठीक। इसी को हम और बदल सकते थे, x³ - x लिया था, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो मतलब जब फंक्शन हमारा डिफाइन हो किसी पॉलिनोमियल पर, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके से एक्सप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में ग्राफ अलग अलग होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो उसकी बात करने के लिए हम दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, जैसे x², ठीक है, ये आता है, और दूसरा एक हम और बात कर लेते हैं, x³ की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक x² की बात कर लेते हैं और दूसरी x³ की बात कर लेते हैं। तो x² की सबसे पहले बात करेंगे, ठीक। तो x² पर अगर हम बात करें तो श्योर है आपको यहाँ पर जो भी रिजल्ट आप लोगे सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस का लोगे, जैसे -1 लिया तो भी +1 आएगा, -2 लिया तो प्लस का 4 आएगा, -3 लिया प्लस का 4 आएगा। आप यहाँ पर कोई भी रिजल्ट लोगे तो कितना आएगा, प्लस में आएगा। कोई भी रिजल्ट लोगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, बना लेते हैं इसका ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन में। ये चीज़, ये जो फंक्शन है, ये टाइप आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे कि अगर फंक्शन कोई डिफाइन किया गया, उसका एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उसकी वैल्यू किस हद तक जा सकती है ना, हम क्या रख सकते हैं, किस हद तक जा सकती है, वो आपको यहाँ से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये पढ़ाने का मेन पर्पस था। यहाँ पर हमने x लिया, दिस इज fx, x की वैल्यू 1 रखे, ठीक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। -2 रखा हमने, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। माइनस का 1 रखेंगे, कितना आएगा, प्लस का 1। छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं जिससे थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, प्लॉट करता है। -3 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक, प्लॉट कर लो। अब 9 तक वैल्यू भी है तो कुछ दूसरा रख लेते हैं, प्लस का 2 रख लेते हैं, थोड़ी छोटी वैल्यू, ठीक है, प्लस का 2 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4। स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो दिस इज x, दिस इज fx। वैल्यू रखो 0, 1, 2, 3, 4। माइनस का 1, -2, -3, -4। इधर नीचे साइड है -1, -2, -3, -4। क्या नीचे से मतलब नहीं है, रिजल्ट जो आ रहा है fx का प्लस में ही आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहा। 4 1 रखा हमने, कितना मिला, प्लस का 1 तो 1, तो 1 का 1 यहाँ पर आएगा पॉइंट। -2 का 4, तो -2 हमने रखा, कितना आया, 4, ये, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर जब करोगे तो ये पर पॉइंट आएगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, दोनों लाइन। फिर माइनस का 1 रखे तब भी +1 आया, तो माइनस का 1 रखे, कितना आ गया, प्लस का 1। 2 रखे तो 4 आया, 2 रखे, कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये लाइन देखिए कैसे एक कर्व शेप क्रिएट करेगी, पैराबोला। दिस 10th में आप पढ़े थे, ये क्या होता है, पैराबोला, उल्टा इन्वर्टेड पैराबोला। तो यहाँ पर यही आ रहा, पैराबोला ही आ रहा। तो सेम चीज़ है, 10th वाली यहाँ पर है, ये अब ये आ रहा पॉइंट, पैराबोला बन के जाएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक पैराबोला, ध्यान रखे रहना, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब क्यूबिक एस शेप बनेगा, पढ़े हो, तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, एस शेप। चलिए उसको भी यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं। अगर इसको हम क्यूबिक ले लें, क्यूब कर देते हैं, एक्स की जगह क्यूब कर देते हैं, तो अब यहाँ पर 1 का रखेंगे तो 1 आएगा, -2 रखेंगे तो कितना आएगा, -8। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कोई भी नंबर रखो, यहाँ पर प्लस में रखोगे प्लस में आएगा, माइनस में रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। -1 हमने रखा तो कितना आएगा, -2, +2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये x
क्लियर होगा सबको, ये 10th वाले पार्ट से ही आ रहा। 0 x की वैल्यू तो लिमिटेड है, 1 -1 1 -1 2 -2, तो इसको तो हम ठीक है 1 2 3 ये कर दिए, -1 -2 -3, लेकिन बाई की थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, ठीक। तो हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ये -1 -2 आगे ऐसे चला जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर -8 तक लेके जाना है ना नीचे, तो -8 हमने मान लिया, यहाँ पर क्या आ रहा -8, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं इसके नीचे तक अगर मैं लेके जाऊँगा तो स्क्रीन पे शो नहीं होगा, स्पेस कम हो रहा है ना, बोर्ड तो नीचे है लेकिन स्क्रीन में, कैमरे की स्क्रीन में नहीं आ रहा वो, तो -8 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो है, ठीक है ना, ये मान लेना -3 -4 -5 -6 -7, ये -8 लास्ट हमने लिमिट लिख दी। प्लस में भी ऐसा कर देते हैं 1 2 3 ऐसे आता जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा 8, ये बीच में गैपिंग हमने कर दी, वैल्यू नहीं है। अब आएगा रिजल्ट कैसा, 1 हमने रखा तो 1 आएगा, तो प्लस का 1 तो प्लस का 1, -2 तो -8, -2 -8 यहाँ आ रहा ये दिस, फिर -1 तो -1 -1 तो -1 ये, फिर 2 तो 8 2 तो 8 ये, यहाँ स्ट्रेट ना होके देखिए हल्का सा कर्व बनेगा, ये आ रहा, ये ऐसा अभी आपको देखने में नहीं, जब ग्राफ में आप बनाओगे तो कर्व बन के आएगा, ये हम बनाएंगे ऐसे, देन ये निकल के आ जाएगा, ये ठीक है, एस शेप बन रहा, ठीक है, इसको हम ऐसा ये लेके आएंगे, ये ठीक, ये बना देंगे कर्व, मीन्स आप ध्यान रखिए ऐसे लाइन पास होगी, ठीक है, ये यहाँ पर ना दिख रहा हो, कहाँ पर बता दें, ये जो इस तरीके से हमारी इसमें लाइन पास होगी, मीन्स एस शेप बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये बन भी रहा है, ये देखिए वैल्यू यहाँ थी, फिर यहाँ थी, हम ऐसे स्ट्रेट जोड़ेंगे, तो स्ट्रेट जब जोड़ते हुए अगर हम इसको स्ट्रेट लेके आते हैं तो ये ऐसे जुड़ेगी स्ट्रेट में, ठीक है, इन पॉइंट्स को फिर जोड़ना बंद कर देंगे, इसलिए हमने इसको क्या किया, कर्व शेप में किया, एस शेप, क्यूबिक जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। क्यूबिक के बाद अगर हम जाएं आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन होता है वो है मॉडुलस फंक्शन। थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है इसकी, मॉडुलस फंक्शन पे क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन जल्दी से देखेंगे, फिर देन इसके बाद की वीडियो की लेंथ भी लगभग 1 घंटे की हो रही है। तो 4th नंबर है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो आप अभी फिजिक्स में मॉड पढ़ा ही दिया गया है कि वो क्या करता है कि फंक्शन जब किसी मॉड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिफाइन होता है, मॉडुलस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो इसको जब हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, जब ब्रेक करेंगे 0 या 0 से बड़ी होगी जब, तो वही आएगा, पॉजिटिव का आएगा। लेकिन अगर 0 या 0 से छोटी हो गई तो 0 तो डिफाइन हो गया, लेकिन अगर 0 से छोटी हुई तो माइनस में आएगा ना रिजल्ट, तो माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा, तो एक बार हमको माइनस का इनटू और करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम ऐसा करें, एफएक्स को हम थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि डिफाइन करते हैं कैसे, ये कि अगर हम क्या करते हैं, हमारी अगर x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, कि 0 पे भी डिफाइन है, तो सेम वही चीज़ आ जाएगा ना, प्लस का ही रिजल्ट आएगा जो हम रखेंगे आइडेंटिटी वाला, ठीक। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, छोटी, तो भी रिजल्ट माइनस का है, तो माइनस का जब रिजल्ट है तो यहाँ पर हम -x, मतलब x के बाहर हम क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। समझिएगा कैसे, प्लस वाला तो ये समझ में आ गया होगा। अगर हमने 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पर कुछ ली, 0 से हमने कोई वैल्यू क्या ली, छोटी ली, ठीक, तो हम मान लेते हैं -1 हमने लिया, तो जब हमने -1 लिया, -1 दिस इज x की वैल्यू हमने क्या ली, x की जगह पर हमने क्या लिया, -1। अब ये प्लस में रिजल्ट देगा ना, ये रिजल्ट क्या देगा,
ये डिफाइन कर रहा है, तो प्लस में रिजल्ट देगा। तो प्लस में रिजल्ट देने के लिए इसको हमको क्या करवाना पड़ेगा, माइनस से इनटू ना, वही x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी माइनस, और ये माइनस हमारा क्या है, इसी का है, फिक्स है, कांस्टेंट फिक्स है यहाँ पर कि ये -1 लगाना पड़ेगा। तो ये -1 हमने लगा दिया, जैसे आप पढ़ते थे -b/a अल्फा प्लस बीटा 10th में, ठीक है। तो b की जगह जो रहता था, b की जगह मान लीजिए -5 है, ये तो हमने माइनस लगा दिया, b की जगह -5 है तो हम -5 ऐसे रखते थे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे कि x हमने -1 दिया तो -1, फिर माइनस का इंटू करेंगे तब तो ये क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा ना, तब तो ये मॉडुलस फंक्शन बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मॉडुलस फंक्शन मतलब कोई भी आप नंबर रखो तो क्या निकाल के लाएगा हमारे पास, प्लस का निकाल के लाएगा, और कुछ इस तरीके से उसको हम डिफाइन कर देंगे, ठीक। अगर हम इसकी बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं क्या करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर हम इसको इरेज करेंगे। अभी तो हम वैल्यू पहले सेलेक्ट कर लें, 3 वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज x, दिस इज fx, ठीक। 0 लेंगे, 0 आएगा, बोला है, ठीक है। वही 0, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक। हम कोई पॉजिटिव ले लेते, चलिए नेगेटिव ले लेंगे -1, तो अब हमने -1 दिया, सेम वही कंडीशन, तो x इस पे आप सीधा रख दो, सीधा रख दो, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखे रहो। और अगर हम प्लस का 1 ले लेते हैं, चलिए, तो प्लस ही बनाएगा, ग्राफ छोटा सा बनेगा, यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो ये हमारा 0 1 2 छोटा सा बना के दिखा रहे हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज fx, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, -1 -2, नीचे तो मतलब ही नहीं, भाई की कोई निगेटिव वैल्यू यहाँ होगी नहीं, नीचे मतलब ही नहीं। तो हमने जब 0 रखा तो 0 आया, तो ये 0 0, ठीक। -1 रखे तो कितना आया, +1, तो -1 रखे +1, ये पॉइंट आ रहा है, +1 तो भी +1, ये पॉइंट आ रहा है, मीन्स इसमें ये शेप बन रहा है, भी शेप, सॉरी ये बन था ना, दिस ये, तो ये हमारा शो कर रहा है किसको, मॉडुलस फंक्शन को शो करता है, ध्यान रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन को ये हमारा शो करेगा। मॉडुलस फंक्शन के बाद हमारे पास एक आता है सिग्नम फंक्शन, ये तो दोनों नए हैं, इसको आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं, जब f(x) हमारा डिफाइन हो, f(x) कैसा डिफाइन हो, इस तरीके से, मतलब मॉडुलस फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन का रेशियो, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, हाँ। मॉडुलस फंक्शन ये और आइडेंटिटी फंक्शन का रेशियो, इस पर जब डिफाइन होता है। अब यहाँ पर सबको पता है कि इसको ऐसा लिखते हैं ना कि x does not is equal to 0, x हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, x 0 के बराबर नहीं होगा, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता, ऊपर हमारा क्या है, हो सकता है, बट नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर हम ये रख दें, अगर 0 रख दें, ऊपर भी 0, अगर मान लीजिए 0 रख देते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो क्लियर है ना, यहाँ 0 रखोगे तो 0, ठीक है, तो 0 पे 0 होगा। इस x की, यहाँ वाले x की के लिए डिफाइन किया है कि ये 0 नहीं होगा, ठीक। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये तो क्लियर हो गया ना। आप इसमें देखिए, हम कोई भी रखते हैं, माइनस या प्लस, ठीक है। हम अगर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x की जगह +1 रखेगा, तो +1, तो यहाँ पर 1/1, तो कैंसिल होके कितना आएगा, 1 आएगा, बदल दीजिए, प्लस का ही रखिए, 2, तो मॉड के अंदर 2 2, तो कितना देगा, 2 1 जा 2, कट जाएगा, प्लस का 2। अब अगर माइनस में कितना रखते हैं, माइनस में, अगर हम -2 रखें तो नीचे भी -2, ऊपर तो प्लस ले, नीचे माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 रिजल्ट देगा। कुछ भी आप इसके और ऊपर रखो, -6 हमने रख दिया, -6,
ऊपर तो प्लस और अपान माइनस, रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा। मतलब इसमें जो फंक्शन डिफाइन होता है तो फंक्शन डिफाइन होकर रिजल्ट ये देता है। ध्यान रखिएगा क्या, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं तो वैल्यू प्लस की 1 आती है। जीरो तो ऑलरेडी डिफाइन है, जीरो तो ऑलरेडी डिफाइन है कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर लेस लेते हैं तो -1 आएगा। मतलब x की इफ x इज लेस दैन 0 तो -1, ये अभी हमने बताया। ठीक, ये इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसके ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें वैल्यू रख के मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएगा। 3 ही वैल्यू आ रही है, कुछ भी रखो, कितनी वैल्यू आएगी, 3 ही वैल्यू आएगी। हमने मान लीजिए रख लिया 0, ये हुआ, दिस इज 1 2, मान लीजिए, और यहाँ पर हमने रखा -1 -2 -3, बाई पे 1 2 है ना, -1 -2। हमको पता है कुछ भी रखेंगे वैल्यू आएगा तो 0 आएगी, या तो +1 आएगी, या तो -1 आएगा। तो हम 1 अगर प्लस का 1 रखेंगे तो 1 आएगा। ये अब कोई भी रखो, 2 रखो तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 0 रखेंगे कितना, सॉरी 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा। फिर अगर माइनस में रखते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास माइनस आएगा, -1 यहाँ ऐसे कोई भी -1 आता जाएगा। जब इसको आप बनाओगे तो ये देखिए कांस्टेंट ऊपर के लिए हो रहा है तो ऊपर वाले के लिए ये कांस्टेंट 0 पे है, ये नीचे वाले के लिए हमारा क्या, ये कांस्टेंट फिक्स है ना, कांस्टेंट ही है। 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 कांस्टेंट फंक्शन कंबाइन हो गए, x और ये इस तरीके से इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा होता है हमारे पास, ये हमारा जो इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, ये हमारा होता है सिग्नम फंक्शन। देन सिग्नम के बाद हमारे पास जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी कि अगर फंक्शन किसी डेसिमल वाले पार्ट से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है कि अगर हमारा फंक्शन, ठीक है, किसी इंटीजर पे डिफाइन है, ये हम ऐसा लिख रहे हैं, बॉक्स के अंदर लिख के बता रहे हैं। ठीक, तो बॉक्स के अंदर लिख के बताने का मतलब कि हम कौन से इंटीजर को इंक्लूड, उस इंटीजर को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जो इंटीजर होगा इस x से या तो छोटा होगा या तो बराबर। कैसे, समझिए, अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन, ठीक है, f(x) 1.2 आया, ठीक, हमने फंक्शन को डिफाइन किया 1.3 आया, हमने फंक्शन को किसी डिफाइन किया तो वो आया, मान लीजिए माइनस का ले लेते हैं, -2.5। तो इसको हम कैसे लेंगे, इंटीजर की बात किया है तो इंटीजर क्या बोला कि लेस देन x और इक्वल टू x, लेस देन x और इक्वल टू x। तो इक्वल टू x तब होगा, इक्वल टू x की भी बात कर लेते हैं जब पूरा का पूरा होल नंबर, जैसे हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पर इसके इंटीजर की बात करेंगे तो लेस देन 1.2 से जस्ट लेस कौन है, 1, जस्ट इसके पहले वाला लेस 1.2 से लेस 1 है, ठीक है ना, और कोई नहीं लोगे। ठीक, उसके जस्ट पहले वाला, आगे वाला, बाकी और नहीं। 1.3 में कौन हो रहा है, 1, माइनस का 2.3 2.5, अब कौन होगा, माइनस का 2.5 में -2 नहीं, -2 इज ग्रेटर देन -2.5, जस्ट इससे छोटा, तो क्या हो जाएगा इसका, -3, छोटा 4 का। तो ये क्या हो रहे हैं, दिस इज लेस एंड दिस इज इक्वल। ठीक, इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लेना, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, कुछ स्टेयर टाइप का बनेगा ऐसे। ठीक, ये
फिर ये ऐसे बनता है। अब वैल्यू रख के प्लॉट कर लो, ठीक है ना। यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे और fx को निकाल लोगे। जैसे हमने यहाँ पर यही लिखा कि x की जगह हम 1.2 रखे तो fx कितना हो रहा है, 1 ले रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। x की जगह 1.3 ले रहे हैं तो fx कितना निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं, तो आप ऐसे बना लोगे। तो ये है हमारे कुछ टाइप ऑफ फंक्शन जिन पे हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन में जो था, फंक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। बात आती है क्वेश्चंस की। तो हमने पूरे पार्ट्स को अच्छे तरीके से करवा दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस भी, एग्जाम्पल भी पर्टिकुलर हर पार्ट से हमने उठा के चेक कर लिए हैं, ठीक है, और लगवा भी दिए हैं कुछ क्वेश्चन को। अब ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्वेश्चन को ईमानदारी से करो, सॉल्व करो। नहीं बनता, कॉन्सेप्ट को वीडियो से देखो कैसे करना है। फिर भी नहीं बनता, तब आप हमें बता दो, हम उस क्वेश्चन को करवा देंगे, सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।